बोलो पठे सारो बाप गुरुद्वारे कोई हालत में बनने नहीं चाहिए। अगर गुरुद्वारे तो भारूजी महाराज की और आलता ही तो यहाँ मान लो कि गुड्डा जी अरे जके दिन अगर एक बार फटकार देती राजस्थान में, याद है था एक फटकार जयपुर में दी 1.5 साल पहली, जो पूरा राजस्थान का अलडा टूटो भाई गुड्डा जी। इसलिए एसडीएम साहब के दूजनी छूट गई और एसडीएम ने साहब ने लगी 18 मरो तो तू और 18 पड़े तो खाई, क्योंकि वह किसाना के बीच में गुटो आई नकेल कस रही है। मैं कह रहा हूँ बूढ़ा जी नकेल नहीं कसने, इनके कील ठोकने आए। वो कील जब इनके आर पार होगी तब इनको पता चलेगा कि ये मत समझो ये किसान है, जवान है, जो दिल्ली को हिला सकते हैं और जो 12 महीने बैठकर संसद में बनाया हुआ कानून फाड़ कर आपके अंदर दाब सकते हैं, वो यही किसानों के बेटे हैं। इसलिए मैं बुढ़ा जी को आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पंचायत धर्मशाला बेरी की तरफ से सैल्यूट करता हूं कि जब जब किसान और जवान की बात आती है तो गुड्डा जी तैयार मिलते हैं। क्या बात है, तालियां। अब अपने को अपनी तरफ से जो चीज चाहिए, देखो इतनी देर राजेश जी, कैलाश जी, गढ़वाल जी, आप सब लोग ये बात ही चल रही थी कि नकेल कस रही है। मैं कह रहा हूँ बूढ़ा जी नकेल नहीं कसने, इनके कील ठोकने आए। वो कील जब इनके आर पार होगी तब इनको पता चलेगा कि ये मत समझो ये किसान है, जवान है, जो दिल्ली को हिला सकते हैं और जो 12 महीने बैठकर संसद में बनाया हुआ कानून फाड़ कर आपके अंदर दाब सकते हैं, वो यही किसानों के बेटे हैं। दूसरा, राजेंद्र बुढ़ा एक ऐसा इंसान है जो जिनके साथ खड़ा हो जाता है वो तब तक नहीं बैठता जब तक सामला ने लेर न पड़े। सारी की सारी पुलिस के ग्यार गलगो जब सो आपा किसान दिखा और गुड्डा जी दिखा के बहुत ठाडो ग्यार गलगो और भी 11 को आपान बेरो पड़े परसों शाम की जब थे लोग प्रशासन हो परमिशन मांगवान गया। मैंने एक बात बताओ, परमिशन कायदों ही कौन प्रशासन को देने को, मैं बताऊं क्या कायदों को नहीं। मैं प्रशासन वाला ने एमएलए साहब और सरकार ये पूछो, अरे ये तो बताओ बेटे आरे कूड़ है, बोलो पठे सारो बाप गुरुद्वारे कोई हालत में बनने नहीं चाहिए। अगर गुरुद्वारे तो भारूजी महाराज की और आलता ही तो यहाँ मान लो कि गुड्डा जी अरे जके दिन अगर एक बार फटकार देती राजस्थान में, याद है था एक फटकार जयपुर में दी 1.5 साल पहली, जो पूरा राजस्थान का अलडा टूटो भाई गुड्डा जी। इसलिए एसडीएम साहब के दूजनी छूट गई और एसडीएम ने साहब ने लगी 18 मरो तो तू और 18 पड़े तो खाई, क्योंकि वह किसाना के बीच में गुटो आई। इसलिए मैं करूं तो करूं के लास्ट में माना समझी कि एसडीएम साहब बोली बात हम क्यों गनबड़े तेरी नौकरी बचा ले। इसलिए वे मजबूर होके, हालांकि बाकी आत्मा अपने साथ होश का बताऊं क्यों होश का इसलिए होश का है कि वह कंपनी वाली सीमेंट को नहीं खाया ऑफर ला खेत को नाज खाई, इसलिए बाकी आत्मा अपने साथ होश का है। देखो जब हम साथ होते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, मत कोसो अंधेरे में कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया गुड्डा जी के साथ जलाना होगा। बात आ रही है सीमेंट फैक्ट्री की, रोजगार की, रोजगार देना पड़ेगा। जमीन हमने दी है, हम किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन याद रखना जब ये लेता है तो फैक्ट्री वालों और प्रशासन वालों कान खोल कर सुन लो, चमड़ी उधेड़ कर लेता है। इसलिए कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तमाम हमारे देखो
एमएलए साहब कैसे आए भाई, मुझे एक बात बताओ। एमएलए साहब अपने से डर रहे हैं, और जो डरता है वो मरता है, इसलिए वो आए कैसे। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को कोई आदमी, आप में से कोई ये कहे विजेंद्र काजला दूध पीसी मलाई खासी, जरा मैं यहाँ सोचू कि दूध तो आप नीचे नीचे बाद में भी खा ले सकते, बेटा मलाई तो खा कम से। तो मैं तो 5 साल मलाई का चक्कर में लाग रही, लेकिन अब वाकई में यार हो वो कि गुडाजी और किसान आंच देबो चालू कर दिए हैं। अरबा खुरचन तारा पाती आवेगी, इसलिए मैं भी खुरचन के चक्कर में लाग रही। एक बार मैं चाहूं आपा जगह किसान है, मैं अठे लड़ांगा, और अगर जी जान सु लड़ाना तो एक बार आपका दोनों हाथ खड़ा कर और घरा तक ताली बजाओ कि देश का किसान अगर दिल्ली में लड़ रहा है तो इस देश का किसान इसलिए भाइयों डरो मत, वसूलों पे आंच आएगी तो टकराना होगा, और अगर जिंदा हो किसान के बेटे हो तो इनके साथ भी टकराना होगा। हो जाओ एक साथ और जी जान से लग जाओ। और अब तो मैंने एक बात बताओ, अति बड़ी बारात हो है और अगर डंको टुल्लो है तो दिक्कत कटे है, बताओ दिक्कत है कि कटे भी। तो मैंने एक बात बताओ, आप बहुत किस्मत आड़ा हाँ, और मत आना आज बताऊं जियो जियो मेरे लाल कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब पान भी थोड़ा थोड़ा बेरो बढ़वा लगे, वो गुडोजी भाई बटे ब्याह तो मार दियो। अब बाड़ा जीवारी साल में है कि कोई गुडाजी का जगह सागे राजेश जी कड़वाल जी रे किसान रे बाबू एक का नंबर ले, और यह तो कह दे यार गुडाजी मान भी कम से कम न्यूतो तो दे दी। तो आज वहां गेल की गली लेकिन अंधेरा उजाड़ा आवाला जरूर, तो है भी जागेला। लेकिन इसके लिए मित्रों एक काम करना होगा। देखो लोग ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, मैं कह रहा हूं ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये खाली डिब्बे की डबल सरकार है। खाली डिब्बे की डबल सरकार है, और इसको ये पता चल गया अब अच्छी तरह से कि इस देश का किसान जग गया, इस देश का जवान देश के लिए काम कर रहा है। तो ये किसान और जवान की जब से ये जोड़ी बनी है तब से ये लगने लग गया कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी है, ये किसी के भी पसीना निकाल सकती, इसलिए ये तिल मिलाए हुए हैं और ये परेशान है। लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि बेचारी ये करे तो क्या करे, मुझे ये बताओ। अब क्योंकि जब जब इस देश में किसान और जवान एक साथ खड़ा हुआ है तो इस देश में परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन आएगा अपने साथ। और अगर आपको लग रहा है, मैं मीडिया के भाइयों को भी ये कहना चाह रहा हूं ईमानदारी से, एक प्रश्न आपके साथ है मेरा, आप मीडिया में से एक आदमी ऐसा हाथ खड़ा कर दो जो ये कह रहा है कि ये किसान गलत लड़ाई लड़ रहा है, मैं यहां से आपसे माफी मांगकर अपने घर चला जाऊंगा। मैं मीडिया वालों से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से एक हाथ खड़ा कर दो मीडिया वालों में से कि किसान गलत लड़ाई लड़ रहा है, हम आपसे माफी मांगेंगे, प्रशासन के सामने हम नाक रगड़ेंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस लड़ाई को हिंदुस्तान के कोने में अगर आप लेके गए, मीडिया वाले भाई लेके गए हैं, दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेल फैक्ट्री जा रही है,